गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैं जैव विविधता और वर्गीकरण के बारे में बता रही थी। जैव विविधता क्या होता है? जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। और वर्गीकरण क्या है? किसी लक्षण के आधार पर समूह बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। मतलब किसी भी लक्षण के आधार पर ग्रुप बनाना वर्गीकरण कहलाएगा। जैसे यहाँ उदाहरण में दिया है, कुछ चीज़ें दी गई है प्लास्टिक का स्केल, पुस्तक, पेन, परख नली, लकड़ी का गुटका, लैस, समतल दर्पण, कांच का टुकड़ा, रबर की गेंद, बल्ला, रस्सी, सुई, लकड़ी का स्केल और पेंसिल। इसको हम इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, लकड़ी से बनी वस्तुएं और जो लकड़ी से नहीं बनी है। तो लकड़ी से बनी वस्तुएं पहले अलग कर दिए, जिसमें लकड़ी का गुटका, बल्ला, पेंसिल, लकड़ी का स्केल और पुस्तक आ गया। उसके बाद जो लकड़ी से नहीं बनी है वो सब ये चीज़ें बच गई। इसमें हम दो प्रकार की चीज़ों को अलग कर सकते हैं, जो कांच से बनी हुई है और जो कांच से नहीं बनी हुई है। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये सारी चीज़ें अलग अलग हो गई। ठीक है। तो शुरू में जीव जंतुओं का भी वर्गीकरण करने का ऐसा प्रयास बहुत सारा किया गया था। सबसे पहले जो है अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण का सबसे पहले अरस्तु ने किया था। और अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया था वो जो है जीवों के रहने के स्थान के आधार पर किया था, जलीय या स्थलीय, इस प्रकार। ठीक है। उसके बाद और भी उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन उनका जानकारी नहीं था। फिर बाद में जॉन रे ने एक वर्गीकरण किया है जो पौधों के बाह्य लक्षण के आधार पर किया था। ठीक है। बाह्य लक्षण मतलब बाहर से ही देखने में, मतलब कोई बेल वाला पौधा है, कोई पेड़ वाला है, कोई छोटा सा झाड़ी नुमा है, तो बाह्य लक्षण को देखकर पौधों का वर्गीकरण किया था। बाद में एक और वैज्ञानिक आए, कैरोलस लिनियस, जॉन रे के बाद। ठीक है। कैरोलस लिनियस का जो है सबसे प्रचलित वर्गीकरण इन्हीं का है और इन्हीं का ही चलता है। ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक में इसका विवरण किया है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है। कैरोलस लिनियस ने जो है जीवों को जीव जगत को दो भागों में बांटा है, जिसको पादप जगत और जंतु जगत कहा गया। पादप जगत में पादपों का वर्गीकरण है और जंतु जगत में जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है। सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने ही इसको क्या किया, वर्गीकरण किया। और इसको पहले वर्गीकरण का नाम पहले पदानुक्रम रखा गया था, इस शब्द का प्रयोग होता था। यहाँ पे मनुष्य का वर्गीकरण की जगह पे पदानुक्रम लिखा गया और उसमें मनुष्य का क्या दिया गया है, मतलब नाम दिया है, क्या क्या वर्ग जो समूह में वो आता है। जैसे कि वो किस किंगडम में आता है, एनिमेलिया। एनिमेलिया मतलब बहुकोशिकीय होते हैं उसकी कोशिका, यूकेरियोटिक होता है, अंतर्ग्रहण पोषण विधि होती है। इसको मैं बाद में कैरोलस लिनियस ने जिन वर्गीकरण का आधार जिस चीज़ को लिया था उसके बारे में थोड़ा सा आगे दिया गया है। इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताया गया है कि मनुष्य जो होता है बहुकोशिकीय, यूकेरियोटिक, अंतर्ग्रहण पोषण विधि होती है, उस आधार पर उसको एनिमेलिया में रखा गया। कार्डेटा संघ में रखा गया। कार्डेटा मतलब जिसमें कशेरुक दंड क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कि कशेरुक दंड मतलब रीढ़ की हड्डी। ठीक है। और जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं, मतलब हाथ और पैर। वर्ग किस वर्ग में रखा गया, मेमेलिया। मेमेलिया मतलब शरीर जो है रोए से ढका होगा, बाह्यकर्ण उपस्थित होगा। मतलब ये उसका एक आधार है, वर्गीकरण का आधार, वो हम आगे पढ़ेंगे, दिया हुआ है। ठीक है। और मनुष्य का जो गण है प्राइमेट्स है, इसमें अंगूठे की स्थिति विपरीत, अग्र और पश्चपाद में 5-5 उंगलियां, ये जो है उस गण में आते हैं। कुल क्या है, हीमोनिडी। इसमें द्विपाद चलन, मतलब सिर्फ चलने के लिए 2 ही पैर के काफ़ी होता है, 4 की ज़रूरत नहीं होती है। वंश क्या है, होमो, और जाति क्या है, सेपियंस। तो वंश और जाति जो है क्या होता है, किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम को मिला के, वंश और जाति को मिलाकर वैज्ञानिक नाम बनता है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो जाता है होमो सेपियंस। ठीक है। होमो सेपियंस। ठीक। कल मैं आपको ये वर्गीकरण का पूरा डिटेल बताऊंगी, कोशिश करूंगी ब्लैक बोर्ड में पढ़ाने का। आप लोग पढ़िए इसको। ठीक है।